जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। तो यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे देखिए मोगुला है, पुट्रिलस है, और सबसे कॉमन जो आपको पढ़ना भी है एज एनिमल इसमें वो है हर्डमानिया, एसिडिया है, पाइरोसोमा है, सल्पा है, डोलियोलम है, वाइकोप्लूरा है, कोवेलोवेस्किया है। तो आइए देखते हैं कि इस यूरोकार्डेट जो सब फाइलम है इसके जनरल कैरेक्टर क्या है, या ऐसे कैरेक्टर जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें एनिमल को, जिसके बेसिस पे कि ये यूरोकार्डेट है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी प्रोटोकार्डेट है ना, या फिर इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, ये सब पहला पॉइंट आपको सोचना नहीं है, क्या लिख देना है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है। दूसरी चीज आप देखिए, यूरोकार्डेट से होता है कॉस्मोपॉलिटन, है, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो आप देखिए ये फिक्स्ड है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, सेडेंट्री, एक ही प्लेस पे रहते हैं, जैसे एसिडिया है, बोट्रिलस है, पाइरोसोमा है, और हर्डमानिया है। अच्छा, पेलेजिक का क्या मतलब होता है? पेलेजिक का मतलब कैसे समझेंगे भाई? हाँ बताइए। हाँ ठीक है। देखिए, जो मराइन एनिमल्स होते हैं वो वाटर कॉलम में कहाँ है उसके बेसिस पे उन्हें कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे जो सरफेस के पास फ्लोट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेलेजिक एनिमल्स। ठीक है। उसके ठीक नीचे जहां तक लाइट जाती है उसको बोलते हैं एबाइसल, और उसके ठीक नीचे जहां पे लाइट नहीं जाती है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन, और जो सबसे बॉटम में सी का जो बॉटम है उसको बोलते हैं बेंथिक जोन। तो पेलेजिक का मतलब आप समझ गए, सबसे सरफेस के पास ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं, जैसे मोगुला है, डोलियोलम है। ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं कि ये क्या सॉलिटरी है या कॉलोनियल है। तो आप देखिए पायरोसोमा में आपको पूरा कॉलोनी दिखेगा, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ है, बोट्रिलस में है, ठीक है, और एसिडिया में भी ऐसा ही। अच्छा, अब देखिए ये जो है सॉलिटरी भी है, जैसे डोलियोलम है, सल्पा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सॉलिटरी भी है और कॉलोनियल भी है। अब जनरल स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम जो है यूरोकॉर्डेट्स में, तो आप देखिए कि एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया है यूरोकॉर्डेट का। तो इसमें सबसे बाहर एक जो है थिक लेयर है ना, एक कवरिंग है। इस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका आर टेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस सब फाइलम का। ठीक है। तो वो क्या है, ट्यूनिका आर टेस्ट। ये एक सेल्यूलोस की तरह का मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे ये बना होता है ना। अच्छा, अब देखिए कि इसके जनरल स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। वो क्या है कि इसका जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स देख रहे हैं, जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स बहुत ही इनलार्ज हो गया है और एक सैक की तरह स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। अच्छा, इसका काम क्या है फेरिंग्स का? तो इसका काम क्या है भाई, सीलियरी फीडिंग करना, और क्या काम करेगा, रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अच्छा, जो फेरिंग्स है या फेरेंजियल सैक है उसमें एक जो है स्ट्रक्चर ऐसे प्रोजेक्टेड रहता है, जैसे आपने देखा है कैंडल वाला फिल्टर देखा है, पानी जो फिल्टर करता है तो उसमें कैंडल ऐसे बीच में प्रोजेक्टेड रहती है ना। तो वो क्या करती है, जो डेब्रीज है उनको फिल्टर करती है। तो क्या होगा, तो उसी तरह से जो ये
एक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स में प्रोजेक्टेड रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडोस्टाइल। तो इंडोस्टाइल के सरफेस पे खूब सारी सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो खूब सारा म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो वो क्या करती हैं? एक वाटर करंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वाटर इनफ्लो होता है और जो भी फूड पार्टिकल रहते हैं वो उससे स्टिक कर जाते हैं और फिर रिवर्स करंट होती है जिससे वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? तो इसका मैकेनिज्म क्या हुआ भाई? सीलियरी फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट को देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने दोनों हाथ ऐसे रख लेने हैं। ठीक है ना? जिससे आपके जो पाम हो, हथेलियां हो, वो आपके फेस की तरफ हो। अब देखिए, जो दाहिना हाथ की हथेली है आपके, वो क्या है? ब्रैकियल अपर्चर को रिप्रेजेंट करती है। किसको? ब्रैकियल अपर्चर को। ध्यान रहे, ब्रैकियल अपर्चर को दाहिने हाथ की हथेली रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, बाएं हाथ की हथेली क्या रिप्रेजेंट करेगी भाई? एट्रियल अपर्चर को। ध्यान से देखिए, हडमानिया से कंपेयर करते चलिए। अच्छा, दाहिने हाथ को देखिए तो हथेली क्या है? एंटीरियर साइड है और आपका कोहनी एल्बो क्या है? वो पोस्टीरियर साइड है। उसी तरह से जब बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे तो वो डॉर्सल साइड आपको दिखाएगा और एल्बो क्या है? वेंट्रल साइड है। तो ये आसानी से इस तरह से आपको याद रहेगा और भूलेगा नहीं। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दो चीजें यहाँ दिखाई गई हैं, एक तो हर्डमानिया दिखाया गया है और दूसरा उसका लार्वा, जिसको हम लोग टेल लार्वा बोलते हैं। अब टेल लार्वा क्यों बोलते हैं, अभी आपको इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो हर्डमानिया का एडल्ट है, वो उसकी बॉडी को देखिए तो बहुत ही डिजेनरेट टाइप की बॉडी है। बहुत स्पेशलाइज्ड आर्गन या सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? और इसके अंदर कोई सीलोम नहीं पाया जाता है ना? अच्छा, और बॉडी क्या है? अनसेगमेंटेड है। मैंने सेगमेंटेशन के बारे में आपको पहले बताया है। अच्छा, अब देखिए, इसमें कोई भी आपको पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं दिखेंगे। अब पेयर्ड अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो हेमिकार्डेटा हो, यूरोकार्डेटा हो, सिफेलोकार्डेटा हो, फिर या तो साइक्लोस्टोम्स हो, तो आपको बहुत पेयर्ड अपेंडेजेस कोई नहीं दिखेंगे। ये याद रखिएगा, इन सब में कोई आपको पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए कि जो हम लोग पहले बात करते आए हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स की, तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या है भाई? 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर जो मैंने आपको बताए थे, देखिए डायग्राम में दिखाए गए। वो क्या है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सॉलिड रॉड लाइक नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स। तो अब देखिए, नोटोकॉर्ड जो होता है वो सबसे मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर मैंने आपको बताया था। तो अब वो लार्वा में है लेकिन एडल्ट में नहीं है। और इस लार्वा के किस रीजन में पाया जा रहा है नोटोकॉर्ड? टेल में, इसीलिए इसको नाम दिया गया टेल लार्वा, है ना? अच्छा, और हमने बताया था यूरोकॉर्डेट्स किसको बोलते हैं, क्योंकि इसके टेल रीजन में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेट। यूरो मतलब टेल। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि नोटोकॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, तो एडल्ट में क्या हो गया भाई? एडल्ट में क्यों नहीं है? तो यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? तो मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है कि मेटामॉर्फोसिस का ये मतलब, मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मेटा मतलब चेंज। ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के अंदर जो होता है, जिसकी वजह से नए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं या वो डिजेनरेट होते हैं या वो नए हैबिट एंड हैबिटेट के लिए अडाप्शन के लिए बनते हैं। ठीक है ना? तो ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी।
ठीक है ना। जैसे टैडपोल से फ्रॉग बना तो उसमें टेल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिग्रेसिव का क्या मतलब है। प्रोग्रेसिव का मतलब, अब यहाँ आपको फोकस करना है 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स पे। कौन कौन से भाई, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स। और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस आपका क्या होना चाहिए, डॉर्सल और सॉलिड नोटोकॉर्ड। तो अब देखिए, लार्वा में तो डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड है, लेकिन अडल्ट्स में ये डिजेनरेट हो जा रही, बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। तो रिग्रेस का मतलब होता है गोइंग बैक। गोइंग बैक का क्या मतलब है भाई, नोटोकॉर्ड क्या था, एडवांस कैरेक्टर था डेवलप में। अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या था, एडवांस कैरेक्टर था। अगर वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता तो हम कहते कि भाई प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन वो डिजेनरेट करके खत्म हो जा रही है एडल्ट में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। तो रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्लियर हो गया। इसीलिए एडल्ट में क्या होगा, ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर है इसका लॉस हो जाता है, ठीक है ना भाई। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखिए, जब इसी में दूसरे एनिमल्स को देखेंगे, जैसे कैवेलोस्किया है। कैवेलोस्किया में क्या है कि आप एनिमल को देखिए, इसके अंदर दोनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको परसिस्ट कर रहे हैं, और यही एज ए एनिमल, लार्वा ही एज ए एनिमल परसिस्ट कर जाता है। एडल्ट्स में इसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं नियोटेनी। नियोटेनी का क्या मतलब हुआ, नियो मतलब नया, ठीक है, टेनाई मतलब एक्सटेंशन, है ना। ये एक लैटिन वर्ड है नियोटेनिया, उससे बना है। तो नियो मतलब नया, टेनिया मतलब टू एक्सटेंड। तो नियो, नियो क्या है, जुवेनाइल फॉर्म। जैसे लार्वा है, लार्वल फॉर्म जो जो है वो एक्सटेंड हो जाए किसी एनिमल का। जैसे लार्वा है, उसकी लाइफ एक्सटेंड होता है, एडल्ट में कन्वर्ट ना हो, मतलब मेटामॉर्फोसिस ना हो उसकी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जुवेनाइल रिटेंशन भी बोलते हैं। अब इसमें 3 टर्म आते हैं, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहला है पीडोमॉर्फोसिस। देखिए, मॉर्फा मतलब हमने बताया स्ट्रक्चरल चेंज है। तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट के समय एनिमल में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग बोलते हैं पेडोमॉर्फोसिस। वो हम लोगों में भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक दो एग्जांपल ले ले। जैसे कॉकरोच है, तो उसमें कॉकरोच में बहुत सारे इंस्टार बनते हैं। तो वो इंस्टार क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज की वजह से बनते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पेडोमॉर्फोसिस। अब देखिए, अगले जो 2 वर्ड है, पेडोजेनेसिस, प्रोजेनेसिस। जेनेसिस का क्या मतलब है, दैट कैन रिप्रोड्यूस। तो यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो अब हम पीडोजेनेसिस जब बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इट इज एन एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया है जो फिजिकल मैच्योरिटी से पहले अगर हो रही है। कोई एनिमल अगर फिजिकली मैच्योर होने से पहले रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पीडोजेनेसिस। ध्यान से, कोई एनिमल फिजिकली मैच्योर होने से पहले अगर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे पीडोजेनेसिस। अच्छा, अब अगला टर्म है प्रोजेनेसिस। ऐसे एनिमल जिसमें लार्वा ही एज एन एनिमल जो है वो क्या हो जाए, रिटेंड हो जाए, रिटेंशन हो जाए, लार्वल स्टेज का ही, फर्दर ग्रोथ हो ही ना, ठीक है। तो वहां ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपको कोवेलोएस्किया में दिखाया गया है। तो कोवेलोएस्किया में क्या है, लार्वा ही परसिस्ट कर जाता है, कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता और वही रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रोजेनेसिस। तो अगर हम सही में कहें
तो कोवेलोवेस्किया किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेनेसिस का एग्जाम्पल है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे हमने सबसे नीचे देखिए डायग्राम में दिखाया डॉर्सल गैंग्लिया। तो दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है भाई? पहला वो क्या है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो देखिए डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तो एक एडवांस फीचर है, सारे कॉर्डेट में जो है ये पाया जाएगा। लेकिन जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया क्या है? ये इनवर्टिब्रेट का फीचर है ना, ये जो है कॉर्डेट का फीचर नहीं, ये किसका फीचर है? इनवर्टिब्रेट का फीचर है। लेकिन देखिए यहाँ पे हर्डमानिया में हो क्या रहा है? लार्वा में नर्व कॉर्ड है, लेकिन अडल्ट में वो गैंग्लिया केवल प्रेजेंट है। तो क्या हो जा रहा है भाई? नर्वस सिस्टम का भी क्या हो जा रहा है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जा रहा है, डीजेनरेशन हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड केवल लार्वा में प्रेजेंट होगी, और एडल्ट में क्या होगा उसका? केवल डॉर्सल गैंग्लिया होगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ फीचर है, आप ध्यान रखिएगा। यूरोकॉर्डेट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है फेरेंजियल सैक। फेरिंग्स क्या है? एक बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहा है, ठीक है ना। और उसमें खूब सारे सीलिया प्रेजेंट है, और सीलिया के साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट है? बताइए भाई, अभी इससे पहले बताया था, इंडोस्टाइल क्या प्रेजेंट है? इंडोस्टाइल। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है फेरेंजियल स्लैक, इसका क्या फंक्शन होगा? इसका क्या फंक्शन है भाई? ये सीलियरी फीडर होते हैं एनिमल। तो सीलिया क्या करता है कि इनकरेंट करंट क्रिएट करेगा, जिससे वाटर अंदर आएगा। फिर इंडोस्टाइल क्या करेगा? उसमें से फूड को ट्रैप करेगा, एंड देन वाटर कम्स आउट थ्रू द माउथ। ठीक है ना। और एलिमेंट्री कैनाल देखिए यहाँ कंप्लीट है, माउथ भी है, एनस भी है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन यहाँ जनरल बॉडी सरफेस से होगा, मतलब ट्यूनिका या टेस्ट से होगा, या गिल्स के थ्रू होगा, है ना। अच्छा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है यहाँ? या पहले एक्सक्रीशन की बात कर ले, तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन में देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इनका जो हमने आपको बताया गैंग्लिया पाया जाता है, तो गैंग्लिया के ऊपर ही एक ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल ग्लैंड। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए क्या है? वो क्या है? पाइलोरिक ग्लैंड। अब पाइलोरिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? पाइलोरिक का मतलब क्या होता है? पाइलोरिक का मतलब ये है, स्टमक की जो लोअर ओरिफिस है, जहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है शुरू हो रहा है, जैसे डुओडेनम वहां से शुरू होता है ना फर्स्ट पार्ट, तो वो जो ओरिफिस होती है उसी को बोलते हैं पाइलोरिक। जैसे स्टमक में भी पड़े होंगे, तो सबसे लोअर रीजन जो है उसको हम लोग पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और वहीं पे नहीं, ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं हर्डमानिया या यूरोकॉर्डेट्स के केस में। तो उसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक ग्लैंड। तो ये एक पैंक्रियाज की तरह का स्ट्रक्चर है ना। तो ये किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन में। और तीसरे तरह का स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट, नेफ्रॉन के बारे में हमने आपको बताया था, एनिलिडा से शुरू हो गया नेफ्रॉन का बनना, और फिर उससे नेफ्रोसाइट में हम लोगों में जो है सबसे एडवांस नेफ्रॉन पाया जाता है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक, तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं एक्सक्रीशन के लिए, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। ये क्लियर रहेगा भाई। अब देखिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ ओपन टाइप का है, मैं बता चुका हूं ओपन और क्लोज का क्या मतलब है। तो यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है? ओपन टाइप है। एक यहाँ बड़ा यूनिक जो है सेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं वेनाडोसाइट्स। वेनाडियम एक मेटल होता है, आप जानते हैं,
एफ ब्लॉक में है। तो एफ ब्लॉक का ये मेटल है और ये बड़ा प्रेशियस है, इसकी बहुत कॉस्ट आती है। तो वेनाडोसाइट्स क्या करते हैं, इस जो सी वाटर है उसमें वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स है ये, है ना। तो ये एक यूनिक टाइप का सेल्स है जो क्या करता है, वेनेडियम को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और ये किसमें प्रेजेंट है, यूरोकॉर्डेट्स के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हर्डमानिया में देखिए, तो एनिमल क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल गोनेड्स प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों प्रेजेंट है। डेवलपमेंट क्या होगा भाई, लार्वल स्टेज है यहाँ पे, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट है ना। और लार्वा क्या है यहाँ, टेल लार्वा। और टेल लार्वा क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दिया, वो क्या है, क्योंकि उसमें जो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है केवल टेल में प्रेजेंट है, और इसीलिए इस पूरे सब फाइलम का नाम भी है यूरोकॉर्डेट। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके जनरल कैरेक्टर फाइलम यूरोकॉर्डेटा के। तो आपको ये पॉइंट वाइज ऐसे ही लिख लेना। और आप हमारे चैनल को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमें लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको कैसे पता चलेगा कि आ गया, तो वो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा। और वीडियो को आराम आराम से पॉज करके देखिए और नोट्स को बनाइए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।